हेलो गाइस। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। और क्या हो रहा है आजकल? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है आयत और वर्ग, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर। और इसमें हम पढ़ेंगे, आज हमारी जो वीडियो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो रेक्टेंगल और वर्ग यानी कि स्क्वायर, इन दोनों पर जो क्वेश्चन बनते हैं मिक्स करके, वो उस पर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है शुभम कुमार और आप देख रहे हैं ऑप्शंस मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हम कैसे ऑप्शन से उठाएंगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन में हम करेंगे, यहाँ पे हमारा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 8 गुणा 6 बटे में, यहाँ पर हम जो है वर्ग की जो टाइलें होती हैं उससे हम जब भाग देंगे तभी तो हमारी टाइलों की संख्या निकल कर आएगी। तो यहाँ पे हमारा हमारा जो वर्ग की भुजा दे रखी है वो दे रखी है 4। तो वर्ग का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 × 4। तो अब हम इनका सम कर लेंगे। तो यहाँ 4 चौक 16, 16 को हम दोबारा से जोड़ेंगे, हमारा 7 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 8 चौक 8 छंग 48, और 48 को हम दोबारा से जोड़ेंगे 12, 12 को दोबारा से जोड़ेंगे 3। तो हमारा निकल का आएगा 3/7। जब हमारा 3/7 निकल का आएगा तो इसे हम 7 में यहाँ नीचे हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम 7 में किसकी गुणा करें जो 1 बन जाए? तो 7 में हम करेंगे यहाँ पर 4 की गुणा। ये आपको पता चलेगा, हमने एक वीडियो बनाई थी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, तो उस वीडियो में हमने ये सब चीज़ बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 को 4 से गुणा करी तो हमारा आ जाएगा 28। 28 को हम दोबारा से जोड़ देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 को दोबारा से जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारा 1 बन गया नीचे। जब नीचे हमारा 1 बन गया तो यहाँ पे हमने 4 की गुणा करी थी, तो ऊपर भी हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ऊपर 4 की गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12 को दोबारा से अगर हम जोड़ेंगे तो 12 को दोबारा से जोड़ने के लिए 2 और 1 3। तो हमारे जो आंसर का सम होगा वो होगा हमारा 3। तो हम देख लेंगे यहाँ पे हमारा पहला जो ऑप्शन है उसका सम है 2, दूसरे का तो ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है उसका सम हमारा 8, 2 और 6 8, तो ये भी हमारा ख़त्म। और जो हमारा सी ऑप्शन है उसका जो सम है 2 और 8 10, यानी कि 1, ये भी ख़त्म। हमारा तीसरा ऑप्शन है 3, इसका ही सम है 3, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑप्शन उठा के मैथ करना सीखेंगे। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हों और आयत की 2 आसान भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है आयत और वर्ग का परिमाप बराबर दिया गया है। तो आयत का परिमाप हमारा कितना होता है? 2 × L + B ब्रैकेट में, बराबर परिमाप किसके हैं? यहाँ पर वर्ग के। तो वर्ग का परिमाप 4 है। तो यहाँ 2 से तो हमारा ये कट जाएगा 2r। तो यहाँ L + B बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। जब L + B बराबर हमारा 2a हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है? और आयत की 2 आसन भुजाओं का अनुपात 1:2 है, यानी आयत की भुजाएं जो है 1:2 के अनुपात में है। तो यहाँ पे अगर हम इन्हें यहाँ पर 1 का मान यहाँ हम 2 रखें तो 2 का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 2 चौक 8 आ जाएगा आयत का। और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हम आधा कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा जोड़ के, क्योंकि हमें प्लस करना है यहाँ पर L + B।
तो जब यहाँ पर हमें L+B करना है तो हमारा 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 बराबर हमारा किसके है, 2A के। तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से हम 6 को काट देंगे 3 बार, तो हमारा 3 हो गया A बराबर। जब A बराबर हमारा 3 हो गया तो 3 भुजा का स्क्वायर कर देंगे हम, वर्ग का स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कागज एक आयत ABCD के आकार में है, उसमें AB बराबर 22 सेमी, BC बराबर 14 सेमी। तदनुसार यदि उस कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज का शेष क्षेत्रफल कितना सेमी होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ पे हमारा आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हमारा 22 × 14। यहाँ पे हमारा 22 गुणा में 14 हो जाएगा, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इसमें से हमें माइनस करना है अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारी जो चौड़ाई होगी यानी कि 14, उसका जो है हमारा आधा हो जाएगा। त्रिज्या निकालने के लिए हम सबसे छोटी भुजा का आधा कर देंगे, तो यहाँ 14 का आधा 7, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जब हमारी त्रिज्या 7 हो जाएगी तो हमारा अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि हाँ 22/7 और गुणा में r² यानी कि 7 गुणा में 7 और यहाँ बटे में 2, क्योंकि अर्धवृत्ताकार है तो यहाँ बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 7, तो हम यहाँ पे सम निकाल लेंगे, सम निकाल के देख लेंगे। तो हमारा सम क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ 4 और 1 5, तो यहाँ 2 2 4 और यहाँ 5 5 चौक 20 यानी कि 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 दूनी 14, 14 यानी कि 5, 5 में क्या है कि गुणा करें, जो कि हमारा 1 बन जाए, तो 5 में 2 की गुणा करेंगे तो 10 बन जाए, 10 का 1 हो जाएगा। तो ऊपर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर जब हम 2 की गुणा करेंगे तो ऊपर का हमारा सम कितना बन जाएगा, 2 2 4, 4 7 28 यानी कि 1, तो 7 एकम 7 यानी कि 1 7 और 7 दूनी 14 यानी कि 5। अब 2 में से तो 5 हम घटा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम 2 में को कितना जोड़ लेंगे, 9 जोड़ लेंगे। तो 2 में को 9 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो हमारे जिस आंसर का सम 6 होगा वो हमारा आंसर राइट होएगा। तो हमारा ए ऑप्शन का सम कितना है, 2 और 4 6 और 1 7, तो ये हमारा नहीं हो सकता, गलत हो गया। और दूसरे का कितना है, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरे का कितना है, 2 2 4 और 1 5, ये भी नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। चौथा वो ऑप्शन बचा तो वही राइट होगा। देख लेंगे हम सम, 2 और 3 5 और 1 6, तो यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफलों को क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आता वो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की हर कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एडवांस मैथ एकदम आसानी से कोई नहीं पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और सभी की मदद हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जो बराबर परिमाप वाले एक वर्ग यानी कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल क्रमशः S और R है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो S होगा और R जो है वो है आयत का क्षेत्रफल, तो व्यक्त किया गया है, तो निम्न में से कौन सा एक सही होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। जैसे कि हमें यहाँ पर परिमाप जो है बराबर दिया गया है,
तो हमारा परिमाप क्या होता है, हमारा वर्ग का परिमाप होता है 4a और बराबर में आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस वी। तो हमारा जब 2 इंटू एल प्लस वी हो तो यहाँ पर हम 2 से 4 को काट देंगे 2 बराबर, तो हमारा 2a बराबर हो जाएगा एल प्लस वी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एल और वी को मान लेंगे हम, जैसे कि हम यहाँ पर एल और वी को, यहाँ एल को हम मान लेते हैं 2 और बी को मान लेते हैं हम 4। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 4 6। तो यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इसे 6 को हम 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम 6 को 3 बार, तो ए बराबर हमारा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 2 गुणा 4। तो यहाँ पे हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या होएगा, यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 4। तो आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 8, और यहाँ पर जो है हमारा वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि बराबर में 9। तो हमें कौन सा बड़ा है, हमें वर्ग का स्क्वायर बड़ा है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से। जब आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा एस है, तो एस बड़ा होना चाहिए 8 से। तो कौन सा इक्वेशन हमारी राइट हो रही है, ए तो गलत हो रही है, बी भी गलत है बराबर नहीं है, सी भी गलत है बराबर नहीं है, डी जो है ये हमारी राइट हो रही है, क्योंकि एस जो क्षेत्रफल 8 से बड़ा है यानी कि आयत के क्षेत्रफल से बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और चैनल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पार्ट 2 है, तो हमारा पार्ट 2 में जो है यहाँ पर आयत और यहाँ पर हमारा पार्ट 2 में आयत और वृत्त है। तो यहाँ पे जो है हमें सर्किल और रेक्टेंगल के जो क्वेश्चन है वे मिक्सअप में जो आते हैं वे करने को मिलेंगे, तो हमें वे करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम शुरू करते हैं यहाँ की। तो यहाँ एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है और तदनुसार यदि आयत की भुजाएं 18 सेमी तथा 26 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त और आयत का परिमाप जो है समान है, तो यहाँ पे हमारा जो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, और आयत का परिमाप कितना होता है हमारा L इंटू में प्लस में B और इंटू 2, ये हमारा आयत का परिमाप होता है। तो ये हमारे आपस में बराबर दे रखे हैं। तो हमारे जो आयत जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा और जो वर्ग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ परिधि जो होती है वो हमारा परिमाप होती है वृत्त की। तो यहाँ पे जो है अब हमें क्या क्या रखा है, यदि आयत की भुजाएं 18 सेमी और 26 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 11 से काट के देख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम ऑप्शन उठा के देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा है 5 और 1 6, 6 में से 2 गए 4, ये नहीं कटेगा, ये गलत हो जाएगा। तो 2 और 2 में से 3 गए 1 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ 5 में 5 गया 0, तो ये कट सकता है। और 6 6 12, 12 में 6 6 12, 12 में से 1 गया 11, तो ये भी हमारा कट सकता है। तो हमें कितने ऑप्शन मिले, 2 ऑप्शन मिले हमको। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें 2 ऑप्शन मिले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखो यहाँ पे हमें जो दे रखा है यहाँ 18 सेमी और 26 सेमी, ये आयत की भुजाएं दे रखी हैं। जब आयत की भुजाएं दे रखी हैं परिमाप हमें बराबर दे रखा है, तो इससे अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो अधिकतर जो मान आता है आर त्रिज्या जो हम निकालते हैं वो हमारी 7 ही आती है। कोई क्वेश्चन होगा मुश्किल से जिसमें 7 नहीं आएगी, वरना अधिकतर में 7 या 7 का गुणज ही आती है। जब 7 या 7 का गुणज ही आती है तो इनमें हम काट के देख लेंगे इन दोनों में
कौन सा ऑप्शन हमारा 7 से कट रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये सी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा 7 का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक में 2 की गुणा करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे 0 में 2 की गुणा करें तो 0 ही आएगा। तो 55 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसे देख लो, पहली बात तो देखने की ज़रूरत नहीं है, यही होगा क्योंकि एक ही बचा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम 6 में 7 2 की गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो 61 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारा 49 बचेगा। तो हमारा 49 बचेगा, जब हमारा 49 बचेगा तो ये क्या है, 7 से कटता है, हाँ कटता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा शॉर्टकट मेथड था। अब लॉन्ग कट दिखाऊँ आपको कैसे होता है लॉन्ग कट। लॉन्ग कट ऐसे होता है, जैसे कि ये हमारा बराबर दे रखे थे परिमाप, तो इसमें हम मान रखते हैं यहाँ पे एक तो 18 लंबाई और चौड़ाई 26, यहाँ इंटू में 2 बराबर में 2 पाई यहाँ पे r। फिर यहाँ इसे और सोल्व करते, यहाँ पे हमारा क्या होता, यहाँ r बराबर, यहाँ 26 और 18 जुड़ते, 26 और 18 कितने होते हैं हमारे 44, गुणा में 2, गुणा में यहाँ 7 आ जाता, बटे में 2 गुणा में 22, जो 22 का बटे का 7 है वो ऊपर पहुँच गई है। तो यहाँ पे अगर हम काटते तो यहाँ 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, r बराबर हमारा 14 आ रहा है, 7 का गुणज आ रहा है, इसलिए हमने वहाँ 7 से काट के देखा था। तो फ्रेंड्स इतना हमें करना पड़ता, तो इससे तो हमारा ऑप्शन ही हो रहा है डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाने में जो है ज़्यादा वक्त लगाता हूँ, वरना इतना वक्त नहीं लगता ऑप्शन लगाने में, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन से करना सीखें जिससे कि आपका टाइम बचे, क्योंकि जो कंपटीशन का जो मैथ होता है ना उसमें हमें टाइम ही बचाना होता है, टाइम की ही बहुत कीमत होती है। जितने हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं उतना ही बढ़िया रहता है। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरह से करेंगे, टाइम बचाकर मैथ में। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 16 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल पूछा है, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ 11 से तो काट के देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पाई तो यहाँ दे रखा है, जब हमें पाई यहाँ पर दे रखा है तो हम इसे हमें पाई दे रखा है तो हम 11 से तो काट के देखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम r स्क्वायर देखेंगे, r स्क्वायर किसका है, यहाँ पे r स्क्वायर एक डी ऑप्शन ही लग रहा है हमें, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। और अगर हमें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है फिर भी, तो हम ये देख लेंगे, यहाँ पे हमें 16 सेमी लंबाई दे रखी है, 6 सेमी चौड़ाई दे रखी है, तो उसमें बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है। तो बड़े से बड़ा वृत्त कैसे बनेगा, 6 सेमी में तो बनेगा, तो 6 सेमी हमारी जो है व्यास हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेमी, तो 3 का स्क्वायर कितना करेंगे हम, r बराबर हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ जाएगा। तो वैसे भी हमारा डी ऑप्शन लग रहा है शॉर्टकट से ही, तो इससे तो हम डायरेक्ट 9 ही लगा दें, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 112 सेमी व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में हैं। आयत की छोटी भुजा कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसे हम हल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें छोटी भुजा क्या दे रखी है, यहाँ पर 7 दे रखी है। तो हम देख लेंगे 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है सबसे पहली बात। तो यहाँ पे हमारा 67 7 से नहीं कटता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 87 7 से नहीं कटता, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 से भाग करेंगे हम, 7 ही हम 7 बचा 1 17, 17 को 7 से भाग जा ही नहीं सकती, तो ये गलत हो गया। 7 से केवल कौन सा ऑप्शन कट रहा है, सी कट रहा है। डी देख लेंगे, 7 ही कम 7 बचे 2 27, 27 7 से नहीं कटता, तो ये भी हमारा गलत। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बिना देखे हमारा आंसर आ गया सी, बिना हल करे हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सी। तो फ्रेंड्स हमें इसे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना अगर हम हल करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो हमें क्या बचाना है, टाइम ही बचाना है। तो ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेमी गुणा 11 सेमी
के आयत में स्थापित किया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें ये आयत दे रखा है, ये वाला, ये जो आयत दे रखा है, इस आयत के जो अंदर ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का, इसका ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये हमारा पॉइंटों में मान दे रखा है। वैसे तो हमारा पॉइंटों में कोई मान आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा घटाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पाई जो मान है वो 22/7 मान आता है, वो हमारा लगभग में होता है। और जो ये हमारा लगभग में है, तो इसे हम घटा के जब मान लाएंगे तो वो भी हमारा लगभग में आएगा। जब वो हमारा मान लगभग में आएगा तो हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा इससे। जब एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा तो हम इसे शॉर्ट में नहीं कर सकते। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में नहीं कर सकते तो हम लॉन्ग में कैसे कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो हम इसे लॉन्ग में करेंगे। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है नी। तो आयत का जो क्षेत्रफल हम, और आयत की जो भुजाएं दे रखी है 7 सेमी, एक वृत्त 7 सेमी और 11 सेमी दे रखी है। तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा 11 × 7 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, 22/7 मान ना रखकर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3.14 ये मान रखेंगे। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, गुणा में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, हम 4 की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 11 × 7 = 77, माइनस 4 की गुणा करेंगे, 4 × 16 का 4, 4 × 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 × 4 और 1 5, पॉइंट में 4 × 12। अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, अब घटाना भी हमें कैसे है, हम 12 घटा लेंगे 77 में से। तो 77 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा यहाँ पर 65। अब 65 में से हमें 65 के लगभग में कौन सा आंसर है हमारा, 71 ज़्यादा है, 76 भी ज़्यादा है, 56 कम है बहुत, तो हमारा 64 पॉइंट यही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें 56 घटाने की जरूरत ही नहीं है पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी एक वृत्त में है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में कितना होगा। तो यहाँ पे हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। हम यहाँ पे 11 से काट के देख सकते हैं, लेकिन हम 11 से नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें घटाना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो हमें जब घटाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, चतुर्भुज यानी कि आयत जो है 8 सेमी और 6 सेमी का एक वृत्त में है, एक वृत्त के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हमारा एक वृत्त है, ये जैसे ये हमारा वृत्त है तो इसके अंदर एक आयत है ये, तो ये हमारी कितनी है, ये 8 है और ये हमारी 6 है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें इसका कर्ण निकाल लेंगे। जब हम आयत का कर्ण निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। जब ये हमारा 10 हो जाएगा तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 5। जब 5 त्रिज्या हो जाएगी तो अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वृत्त का स्क्वायर, वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 22/7 गुणा में 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस करेंगे 8 × 6 = 48। तब हम इसे हल कर लेंगे, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 48 आ गया, इसे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये 7 है, यहाँ पे हम 25 की गुणा करेंगे, 25 × 50 का 0 हाथ लेके 5, 25 × 50 और 5 55, तो हमारा 55 हो गया, माइनस। अब यहाँ पे हम 7 की गुणा करेंगे, 7 × 8 = 56 का 6 हाथ ले 5, 7 × 4 = 28, 28 और 5 33 हो जाएगा हमारा, 33 हो जाएगा, 28 और 5 हमारा 33 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा बटे में 7 आ जाएगा। तो हम घटा लेंगे। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 4 में 3 गया 1, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, बटे में 7। इसे भाग करेंगे, 7 या 21। अब यहाँ पे हमारा 4 है, जब हम 4 में भाग नहीं जाएगी तो 0 लगाएंगे, 40 हो जाएगा, पॉइंट भी लगाएंगे। तो यहाँ 40 हो गया, 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35। तो यहाँ 5 आ रहा है, तो हमारा 1 बढ़ जाएगा। तो इसके लगभग में हमारा, तो ये हमारा कौन सा 30.6 या 5 कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, देख लेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 30.6। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स, ये सवाल भी जो है लगभग में था, तो ये ऐसे नहीं होता हमारा शॉर्ट में, इसलिए हमने ये पूरा करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा पार्ट आ जाता है 3। तो जो हमारा पार्ट 3 आता है, तो हम पार्ट 3 का देखते हैं। हमारे पार्ट 3 में क्या है, वृत्त और वर्ग, यानी कि सर्किल और स्क्वायर, इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे एक वृत्त है, मतलब कि एक वर्ग है, जैसे कि ये एक वर्ग है। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, एक तो ये वाला वृत्त जो आंतरिक वृत्त हो गया, और एक ये वाला वृत्त जो बाह्य वृत्त हो गया, जो बार बार स्पर्श कर रहा है। तो एक ये हो गया। तो यहाँ पे जो है हमें इनका जो है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे हम, कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारी भुजा क्या है, भुजा हमने मान ली यहाँ पर जैसे कि 1 है। तो यहाँ पर जब हमारी भुजा 1 है, तो यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 1/2, क्योंकि इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये व्यास है हमारा पूरा ऐसे। तो यहाँ पर हमारी 1/2 जो है इसकी अंदर वाले वृत्त की वो हो जाएगी भुजा त्रिज्या, और बाहर वाले की क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाहर वाले की हमारा जो यहाँ पर विकर्ण होता है वो होता है √2a। तो √2a हमारी कितनी है, 1। तो यहाँ पर हमारा 1 के साथ √2 और जुड़ जाएगा, 1 × √2। अब बटे में यहाँ पे हम त्रिज्या कर लेंगे आधी। तो ये हो जाएगी हमारी, अनुपात निकाल देंगे। तो हमें क्या क्या रखा, क्षेत्रफल का अनुपात, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे जब हम इसका, तो यहाँ पे हमारा पाई से तो पाई ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर में। जो हमारा पाई आएगा दोनों वृत्तों का, वो पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 1/4 अनुपात में हमारा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बटे में, अरे 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 ही कम 2, 2 ही आ जाएगा, बटे में 4, 4 से 4 ख़त्म। तो हमारा अनुपात में 1/2 आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेमी स्क्वायर का क्षेत्र घेरती है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इसे काट के देख लेंगे। हम इसे पहले 11 से काट के देखेंगे। तो 11 से काट के देखेंगे, 3 और 8 11, ये कट जाएगा। 5 और 6 11, ये भी कट जाएगा। ये नहीं कटेगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा 6 से। तो यहाँ 6 6 12 -1 11, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमें 3 ऑप्शन मिल गए कटने वाले। अब हम 7 से काट के देख लेंगे, क्योंकि हमारी त्रिज्या बैठेगी 7, लगभग हमारी 7 ही बैठती है, हर एक क्वेश्चन में 7 ही बैठती है। तो 7 का गुणज तो होगी। तो 7 से काट के देखते हैं। हम यहाँ पर 7 से काट के देखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा 3, मतलब यहाँ पे हम 8 दूनी 16 करेंगे, 2 से गुणा करके घटा देंगे। तो 16 में से 2 गए, यहाँ पे 14, तो ये हमारे 7 से कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे जो है
ऐसे हम यहाँ करेंगे 6 दूनी 12, 50 में से 12 गए, यहाँ पे हमारा 38 बचेगा, तो ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा ख़त्म हो गया। अब ये बचा हमारा 6 यहाँ पे जो है 6 दूनी 12, 61 में तो 12 गए 49, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये भी हमारा 7 से कट रहा है। लेकिन हम क्या देखेंगे, हमारा जो है मतलब ये तो कट रहा है 7 से, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे हमारा वर्ग दे रखा है, तो वर्ग क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है 22 का, तो हमारा यहाँ 22 आ जाएगा। तो 22 का स्क्वायर है। यदि उसी तार का हम वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो हमारा जो इसका परिमाप होगा 88 होगा। जब 88 होगा परिमाप, तो इसे हम जो है 88 परिमाप को किसके बराबर रख देंगे, 2πr के, तो 2πr हमारा कितना हो जाएगा, r निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा 2π यहाँ 88 के नीचे पहुँच जाएगा, तो यहाँ हमारा 22 गुणा में 2, यहाँ गुणा में ऊपर 7 पहुँच जाएगा, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 7 दूनी 14। जब r बराबर 14 आ गया तो हम इसका क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा में 14 और गुणा में 14। तो यहाँ पर जो है हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे 2 बार, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और गुणा में 14, तो 14 चौका 56। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, इकाई अंक 6, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वैसे तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे, इतना लंबा हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें 7 जो हमारी त्रिज्या आती है, 7 का गुणज, ये 308 तो हो ही नहीं सकता, 308 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं पीछे जिनका अधिकतर आंसर यही आया है 616। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि हमारी त्रिज्या अगर 7 भी होती ना, 7 के गुणज में 7 भी होती तो भी नहीं आता। देखते हैं, 22/7 गुणा में 7 और गुणा में 7, 7 से 7 खत्म, तो 22 सत्ते 154, तो ये भी हमारा 154 आ रहा है, तो ये हमारा गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन वैसे भी नहीं होता, अगर हम पता होता तो वैसे ध्यान रखते था कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं, 8 त्रिज्या जिसकी 14 होती है या 7 से ऊपर होती है। तो फ्रेंड्स हम देखते ये डी ऑप्शन लगा देते, इतना सब कुछ हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है, उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में होगा। तो जैसे कि एक वर्ग हो गया, यहाँ पे इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें 8, तो ये हमारी 8 हो गई। उस वर्ग के पारंगित करते हुए एक वृत्त खींचा गया, उस वर्ग को पारंगित करते हुए एक वृत्त खींचा गया, यानी कि ऐसे एक वृत्त खींचा गया मिलाते हुए परिवृत्त। तो परिवृत्त खींचा गया तो अनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी हमारी जब वो हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर जो भुजा आएगी हमारी, वो हमारी क्या आएगी, यहाँ पर √2 का मान हमारा 8 है, तो यहाँ 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 8/√2। अभी तो हम यहाँ गुणा में √2 करेंगे और ऊपर भी √2 करेंगे गुणा में, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से तो काटते हैं 4, तो हमारी 4√2 हो जाएगी। 4√2 जो हमारी भुजा हो जाएगी, जो हमारी भुजा 4√2 हो जाएगी, तो हम जो है 4√2 हमारी भुजा हो गई। तो जब हमारी 4√2 भुजा हो गई है, तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा जो है
त्रिज्या कितनी होगी 4, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 22/7 गुणा में यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे हमारा वर्ग का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 का गुणा में √2 गुणा √2 गुणा √2। तो यहाँ पे हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे या तो हम ये √2 कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इसका सम देख लें है तो, या फिर इसे हल कर लें। तो हल करने में ज़्यादा परेशानी पड़ेगी तो हम इसका सम देख लेते हैं। तो सम देख लेंगे। यहाँ पे हमें 7 के साथ किसकी गुणा करनी पड़ेगी 4 की, तो ऊपर भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 4, यहाँ 7 हो जाएगा 6 और 1 7, 7 चौक 28 यानी कि 1 4 एकम 4। तो ऊपर तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 7 दूनी 14, तो 14 यानी कि 5। यहाँ पे ऊपर 5 आ जाएगा माइनस के 5, तो यहाँ पे हम 9 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 गए, कितना बच जाएगा हमारा, तो हमारा 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए 8 बच जाएगा। तो हमारा किसका सम 8 होगा, तो हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारा 8 और 1, यहाँ पे जो है ये हमारा कैसे लिखा होता है, ये 18 प्लस 2/7 और ये हमारा 16 प्लस 2/7, ऐसे ये हमारा 10 प्लस 2/7 ऐसे लिखा होता है। तो इसे हम देख लेंगे कैसे, कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा हमारा। तो हम देखें करके, जैसे कि हमारा यहाँ पर 6 और 1 7 है, तो हम यहाँ पे 7 है हमारा, तो 7 में यहाँ पे हम क्या की गुणा करेंगे 4 की, 7 चौक 28 यानी कि 1 बन जाएगा, तो यहाँ भी 4 की, तो 2 चौक 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 8 15 यानी कि 6। तो ये तो गलत है, हमें 8 चाहिए। यहाँ 8 और 1 9 है, यहाँ पे हमारा 8 बन जाएगा, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि हम अगला देख लेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा 8 है, तो 8 और 1 9, ये भी हमारा ख़त्म। यहाँ पे हमारा 3 है, 12 का 3 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा 8 है, 8 3 11 यानी कि 2, ये भी ख़त्म। तो हमारा ऑप्शन ख़त्म, बी ऑप्शन हमारा केवल राइट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 सेमी है के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो हम देख लेंगे चित्र बना के, इसमें क्या कहा गया, यानी कि एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। यानी कि जैसे कि हमारा इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये एक वर्ग है। अब इस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। अब इस वृत्त के अंतर्गत क्या बनाया गया है, हमें एक त्रिभुज बनाया गया है। जो कि समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा चित्र होगा। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र होगा। जब ये हमारा वृत्त का केंद्र होगा, तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यानी ये दे रखी है हमें कितनी 12√2, 12√2। ये विकर्ण की लंबाई 12√2 दे रखी है, तो हमारी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हमारी हो जाएगी यहाँ पर 12 हमारी भुजा हो जाएगी, क्योंकि हमारा विकर्ण होता है भुजा √2, तो हमारी भुजा 12 है और √2 से √2 खत्म, हमारी भुजा हो जाएगी 12। तो हमारी जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। जब हमारी वृत्त की त्रिज्या 6 हो जाएगी, तो हमारा जो हमने तुम्हें त्रिभुज में पढ़ाया था कि हमारा जो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, वो होता है R = A ×
a/√3। तो r बराबर a/√3 होता है, a इंटू a/√3। तो यहाँ a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हमें समबाहु त्रिभुज की भुजाई तो निकालनी है, तो यहाँ हम a बराबर निकालेंगे, a बराबर r√3। तो यहाँ r का मान रख देंगे, हमारा a बराबर r का मान यहाँ 6 और √3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख लेंगे हमारा 6√3 कौन सा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन 6√3। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमें √3 सम ही दे रखा था, तो हम नहीं लगा सकते थे, वरना हम लगा देते कि √3 या 3 से कौन सा कट रहा है ऑप्शन। ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतवृत्त का क्षेत्रफल है। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये शॉर्ट में कोई होता है, वरना नहीं होते हैं शॉर्ट में। तो फ्रेंड्स, और ये आते भी अधिकतर एक आध तो मिल ही जाता है, तो इसलिए मैं आपको अलग से ये वीडियो एडवांस की दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे अनदेखा ना करें, पूरी वीडियो अच्छे से देखें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये अगला क्वेश्चन है 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतवृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ जो 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग, तो वर्ग जो है a² होता है हमारा, तो a² बराबर हमें क्या दे रखा है 2m²। तो यहाँ पर a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा √2m। अब हमें क्या बनाना है, बनाए गए अंतवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग क्या है हमारा, ये है। अब इसमें अंतवृत्त तो ये हो जाएगा, तो हमारा जो व्यास होगा उसका हम आधा कर देंगे, तो हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। तो व्यास हमारा क्या होगा, इसकी भुजा कितनी है √2m, तो इसका हम आधा कर देंगे √2m/2। तो ये हमारे क्या हो जाएगी त्रिज्या। अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई में ये r है ना, हमारा r का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पाई और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे m अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। तो इससे 2 से 2 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई m/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारे यहाँ पर m² भी तो आएगा, यहाँ सॉरी m² भी आएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेमी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ग का है, यहाँ पे हमारी भुजा बन जाएगी वो 11 बन जाएगी, क्योंकि 11 का स्क्वायर है 121, तो ये बराबर हमारी 11 बन जाएगी। तो उसी का हम मोड़कर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं वृत्त बनाया जाता है उसी को। तो उस वृत्त की त्रिज्या, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हमारा बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होगा। तो हमारा जो परिमाप होता है यहाँ पे वर्ग का वो होता है 4 है, तो यहाँ इसमें 4 की गुणा कर देंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 2πr के। तो हमारा r निकल के आएगा यहाँ पर 44/22 गुणा में 2 यहाँ गुणा में 7। तो यहाँ 22 दूनी 44 से 44 खत्म, तो r बराबर हमारा 7 निकल कर आ गया। हमने वैसे भी बताया था आपको कि हमारा जो है जो अधिकतर त्रिज्या निकल कर आती है वो 7 ही निकल कर आती है, लेकिन हमें यहाँ 2 दे रखे थे, एक 7 दे रखा था, एक 14 दे रखा था, इसलिए हमने हल करा इसे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि 22 सेमी लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि हमें ये 22 सेमी जो दे रखी है, ये हमें दे रखी है 22 सेमी
वर्ग की भुजा, जब वर्ग की भुजा दे रखी है तो हमारा वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये 1/22 है। तो यहाँ पर हमारी a बराबर 22 है। जब a बराबर 22 है तो यहाँ परिमाप कितना हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा, हम इसे कर लेंगे, हमारा परिमाप हो जाएगा 22 × 4 यानी कि 88 हो जाएगा। 88 किसके बराबर, 2πr के बराबर। तो r हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा 88/22 गुणा में 2, यहाँ गुणा में ऊपर 7, तो 22 × 44 दूनी 88। तो यहाँ r बराबर हमारा 14 आ गया। जब r बराबर हमारा 14 आ गया तो यहाँ पे हमें क्या कहा है, तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें हमारे यहाँ r यानी 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 196 पाई। एक तो हमारा ये होता है 196 पाई, और एक हमारा क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196 और पाई का मान है 80 पाई। और एक हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22 का मान रख के देखेंगे, 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14, 7 से काट देंगे 2 बार, तो यहाँ से 14 दूनी 28 और 22 की 28 से गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 का 6 हाथ लगे 5 और 28 दूनी 56 और 5 61, यहाँ 616 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे हमारे जो है 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं, एक तो हमारा हो रहा है बी और एक हो रहा है हमारा डी, तो हम क्या करेंगे, हम जो है पहले वाले ऑप्शन को वरीयता देंगे, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कि हमारे कभी कभी 2 ऑप्शन राइट हो जाते हैं, या तो वो सबको नंबर मिलता है, या फिर मतलब कि हमें अगर सबको नंबर नहीं मिलता, सबसे पहली बात तो हमें जो वरीयता देनी पड़ेगी वो पहले वाले ऑप्शन को देनी पड़ेगी, जो पहला ऑप्शन राइट होगा। तो हम यहाँ पर बी को राइट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आया वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।